जो नजर आ रहा है ये सारा कुछ महीनों के लिए नहीं करके रखा गया। अमेरिका के 50% टैरिफ और ट्रम्प की धमकियां और रूस से तेल खरीद पर अल्टीमेटम, ये सब भारत के फैसले को रोक नहीं पाए, बल्कि भारत ने ट्रम्प को सीधा साइड किया और चुपचाप 5 बड़े देशों के साथ ट्रेड डील की ओर रुख कर लिया। अब न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अब अफ्रीका और अरब दुनिया में भी भारत का आर्थिक नेटवर्क फैल चुका है। और यही वो खबर है जिसने अब जरा आ जाए कि भारत के अंदर सिचुएशन क्या है, ये मैं आपको बता देता हूं। अव्वल तो सबसे जो पहला पैरामीटर होता है वो होता है जीडीपी का, कि वो मुल्क पूरे साल के अंदर क्या पैदा करता है और कितना पैदा करता है और उसकी मालियत क्या है। भारत का जीडीपी 3,890 अरब डॉलर, 3,890 अरब डॉलर, और उससे 10 गुना से भी कम पाकिस्तान का जीडीपी 374 अरब डॉलर। ये है जनाब 10 गुना से ज्यादा का फर्क। फिर आ जाए जी पर अमेरिका को हिला दिया है। दरअसल संसद में एक खुलासा हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जितिन प्रसाद ने बताया कि पिछले 5 सालों में भारत ने दुनिया के 5 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए हाथ बढ़ा लिया है। ये देश है मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और लिechtenstein शामिल है। ये लिस्ट छोटी लग सकती है, लेकिन हर डील के पीछे भारत की स्ट्रेटजी और अमेरिका के लिए छुपा हुआ बहुत बड़ा मैसेज है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन मोदी कितना भी बुरा आदमी है। अच्छा। उसने अपने मुल्क को कितना सवार लिया है, कहाँ चला गया है। 80 रुपए का डॉलर है वहाँ पे भाई। पहले मैं बताता हूँ 86 था, चांद पे चला गया है। चांद पे तो चला गया यार, चांद को तो छोड़ो, पाकिस्तान अभी जमीन की बात करो, जमीन में क्या हाल हो रहा है। ठीक है ना, हम दिया जाते थे ना 80-82 में। अच्छा। तो हमें ज्यादा पैसे मिलते थे, हमारी रकम क्या पावर थी। थाईलैंड हम जाते थे, थाईलैंड जाते जी। तो हमें पता कितने पैसे मिलते, हम 1000 लेके जाते थे ना, हमें 2500, 1500, 1800, 2000 मिलता था हमारी रकम का। और अब क्या मिल रहा है, अब भीख मिल रही है हमें। ठीक है। वो 5 देश, पहला है मॉरिशस। हिंद महासागर में भारत का सबसे करीबी साझेदार मॉरिशस। एफटीए सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक में भारत की रणनीतिक मौजूदगी का हिस्सा है। यहाँ से भारत अफ्रीका के पूर्वी तट और हिंद महासागर में बेहतर पहुंच बना सकता है। दूसरा है यूएई, अरब दुनिया का ट्रेड हब। भारत यूएई सीईपीए ने भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट दोनों को बूस्ट किया। अमेरिका जानता है कि यूएई के जरिए भारत को वेस्ट एशिया में एंट्री मिल सकती है और यही उसकी टेंशन है। तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया। खनिज, कोयला और एजुकेशन सेक्टर में बूम होगा। क्वाड का पार्टनर होते हुए भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अहम अलग तरह का इकोनॉमिक चैनल खोला। अमेरिका को मैसेज मिला कि भारत सिर्फ आपके टेबल पर नहीं, अपनी डील खुद भी कर सकता है। चौथा है ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ एफटीए भारत की टेक, फार्मा और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए नया बाजार है। अमेरिका के पारंपरिक सहयोगी को अपने साथ जोड़ना ये साफ दिखाता है कि भारत डिप्लोमेसी के खेल में अब रिसीवर नहीं बल्कि प्लेयर है। पांचवा है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। जी हां, यूरोप के सबसे हाई इनकम देशों तक भारत की ड्यूटी पहुंच। ये डील भारत की हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सर्विसेज के लिए गोल्डन गेटवे है। और अब सुनिए असली झटका अमेरिका के लिए। भारत इन 5 देशों की डील्स को साइन करने में बिजी था, जबकि ट्रंप भारत को बार बार रूस से तेल खरीद बंद करने का अल्टीमेटम दे रहे थे। भारत ने उनके अल्टीमेटम को नजरअंदाज किया, टैरिफ झेल लिए, लेकिन अपनी ग्लोबल ट्रेड रणनीति को धीमा नहीं किया। ये वही समय था जब अमेरिका ने भारत के फार्मा और स्टील, एल्यूमिनियम पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी और भारत क्वाइटली अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई। तो बड़े अच्छे ताल्लुकात है पाकिस्तान के, तो अमेरिका के पास तो मैं तो कहती हूँ अमेरिका आ जाए, आ ही जाए, क्योंकि अब खरीदा हुआ है, उसी के उंगली पे हम नाच रहे हैं, आर्मी नाच रही है, सारा पाकिस्तान नाच रहा है, तो आ जाए। हमारे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो गया है। हमारा मुस्तकबिल, हमारे बच्चे यहाँ नहीं कमा रहे हैं, बाहर कमा रहे हैं, बाहर से आके इनके पेट हम भर रहे हैं। हमारा तो खून का एक एक कतरा इन्होंने पी लिया है। पाकिस्तानी अवाम इतनी मजबूर है, लेकिन कोई बात नहीं करता, अवाम बात नहीं करती। नहीं करता, ये जो बाहर निकलते हैं इमरान खान की खातिर, ये अवाम नहीं है, कोई कीड़े मकोड़े हैं। आपको लगता है कि इमरान खान की हुकूमत सही रही है? क्योंकि नहीं कहते कि इमरान खान सही है, कोई भी सही नहीं है। हर एक इंसान अपने को देख रहा है, लेकिन उसमें जो पिसते हैं ना, हम जैसे लोग पिसते हैं। मतलब आम आवाम पिस रही है और बाकी सारे आवाम पिस रही है।
बिल्कुल आपकी बात ये है कि आम आवाम पिछली दिखाई दे रही है, तो फिर कारगिल की चोटी पे जो जंग छिड़ी थी, इंडिया करके भाग गया था। कहाँ? कारगिल की चोटी पे जो जंग कारगिल वाली जंग कौन जीता है? इंडिया जीता है, इंडिया जीता है, इंडिया जीता है, उसका असला बंद किया। अच्छा, और हमारे फौजी मरे, हमारे फौजी मरे और इंशाल्लाह और फौजी वहाँ गिरफ्तार भी हुए हैं। ठीक है। वो भुट्टो लेके आया फौजी से। हाँ, ये देखें, ये जो आप स्कूल मेरे ख्याल से गए हैं, आपको पता है, आप कह रहे हैं कारगिल की जंग हम जीते हैं। देखें, मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मैं तो कहूँगा चारों जंगे हम जीते हैं, लेकिन रियलिटी आपकी क्या है? रियलिटी ये है कि वो जंग हम हारे। कैपिटल इनकम, अब आप ये कहेंगे भारत बड़ा मुल्क है, उसका जीडीपी ज्यादा है, पाकिस्तान छोटा मुल्क है, जीडीपी कम है। जी ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान से बहुत सारे छोटे छोटे मुल्क हैं, उनका जीडीपी पाकिस्तान से बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब आप आ जाए पर कैपिटल इनकम, इसका मतलब ये होता है कि अगर उनकी आबादी ज्यादा है इसलिए उनका जीडीपी ज्यादा है, तो ऐसा करते हैं उनके जीडीपी को उनकी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं और हमारे जीडीपी को हमारी आबादी के ऊपर तकसीम कर देते हैं, तो जवाब आपके सामने आ जाएगा। इसको कहते हैं पर कैपिटल इनकम, कि एक आदमी एवरेज कितना पैसा बनाता है इस मुल्क में रहते हुए। तो नाज़रीन, पर कैपिटल इनकम जो है वो $2880 पर कैपिटल इनकम है इंडिया में, $2880। पाकिस्तान में ये है $1588। तो यहां पे भी जो है 1.7 गुना। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच अभी जो कुछ भी चल रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट हो रहा है। कभी अमेरिका पलटवार कर रहा है तो कभी भारत। लेकिन दोस्तों, कल भारत ने एक ऐसा काम किया, भारत ने संसद में खड़ा होकर अमेरिका के इस टैरिफ का जवाब देते हुए भारत ने कहा कि हमने 5 देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पिछले 5 सालों में साइन कर लिए है। और ये भारत ने दोस्तों सीने तान कर बोला। इसमें यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, हाल ही के दिनों में हमने देखा ब्रिटेन। देखिए तो दोस्तों, अरब देशों में भी भारत ने साइन कर रखे हैं। तो इसका कल भारत ने खुलासा किया। भारत का कहना है कि अमेरिका अगर प्रतिबंध लगाता है तो हम अपने रास्ते खुद बना सकते हैं, और हम बना भी रहे हैं। तो दोस्तों, भारत चुपचाप से अल्टरनेट मार्केट्स ढूंढ रहा है, ना कि अमेरिका की तरफ बकबक कर रहा है, क्योंकि भारत जानता है कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो चीटा हम पर भी आएगा। इसलिए दोस्तों, भारत चुपचाप से अपने काम में जुटा हुआ है, दूसरे देशों की तरह धमकियों देने पर अड़ा हुआ है। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। का फर्क है 1.7 टाइम्स इंडिया का पर कैपिटल इनकम पाकिस्तान की निस्बत ज्यादा है। अब ग्रोथ पे आ जाए कि कौन मुल्क अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, उसकी इकोनॉमी आगे चल रही है, तो भारत 7+ जो है, यानी 7% से ज्यादा भारत इस वक्त ग्रो कर रहा है, पाकिस्तान 2.3%। रिजर्व जो है वो भारत के $688 अरब के हैं। $688 अरब के रिजर्व्स हैं जो भारत के पास पड़े, जिन्हें वो इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के $15 अरब से भी कम है। यानी ये बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप इसको समझें तो ख्वाजा आसिफ साहब पता नहीं किसे बेवकूफ बना रहे हैं। ये इंटरनेट का और सोशल मीडिया का दौर है। ये सारी चीजें 2 मिनट में आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं, और तवज्जो इनकी कहां पे आप अंदाजा करें। पाकिस्तान को जिस वक्त इंडिया को जवाब देना है, इंडिया को जवाब दे नहीं पा रहे। मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का मुंह जो है वो खुलता नहीं है इंडिया के खिलाफ, मोदी के खिलाफ।